आज की कहानी समझदार बहू। राजेश एक कामयाब इंसान, अपने माता पिता सरला जी और मधुसूदन इकलौता बेटा। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हुए उसे संजना से प्यार हो जाता है। संजना एक डिपेंडेंट लड़की, उसके पिता जगदीश जी एक डॉक्टर हैं। अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया है कि वह बहुत अच्छे पैकेज पर उसकी कंपनी में नौकरी कर रही थी, जिसमें राजेश भी काम करता था। दोनों काफी दिनों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। राजेश के पिता मधुसूदन जी एक सुलझे हुए इंसान थे, लेकिन उनकी पत्नी यानी राजेश की माँ सरला जी पुरानी विचारों का मनाने वाली थी। सरला जी को संजना और राजेश के प्यार के बारे में पता लगता है तो वो बहुत गुस्सा होती है। अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए उन्होंने बहुत ही सपने देखे थे, लेकिन एक मॉडर्न बहू उन्हें मंजूर नहीं थी। परिवार को किसी तरह मना कर राजेश और संजना की शादी कर ली। शादी के बाद भी सरला जी संजना को अपना न सकी। उन्हें उसकी हर बात पे, उसके रहन सहन में, उसके ऑफिस जाने में, उसके सजने संवरने में, हर चीज में प्रॉब्लम थी। राजेश और संजना किसी तरह सब संभाल रहे थे। राजेश अपनी माता पिता, खासतौर पर अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। इस बीच दोनों की कंपनी उनके घर से बहुत दूर शिफ्ट होने की तैयारी में लगी थी। अब ये दोनों जॉब छोड़ दें या वहीं शिफ्ट हो जाएं। कंपनी के शिफ्ट होते ही सरला जी चाहती थी कि नौकरी छोड़ दी जाए, बहू घर का काम संभाले और राजेश यहीं पास में छोटी सी नौकरी ले ले। लेकिन राजेश की जिद थी कि दोनों उसी कंपनी में नौकरी करते रहें। राजेश की जिद के आगे सरला जी को झुकना पड़ा। राजेश और संजना दोनों अलग फ्लैट में शिफ्ट हो गए। इसका इल्जाम भी संजना पर आया। सरला जी यही बात दोहराती थी कि मेरे बेटे कभी मुझसे छोड़कर नहीं जाता, लेकिन संजना उसे बहला फुसला लेकर गई। दोनों के अलग होने से सरला जी की नफरत अपनी बहू से प्रति बढ़ती जा रही थी। हालांकि दोनों हर वीकेंड में उनसे मिलने आते थे, लेकिन संजना कभी भी अपनी सास के मन में अपनी जगह नहीं बना पाई। इस बीच जिंदगी एक ऐसी मोड़ ले आती है कि संजना का पति और सरला जी का इकलौता बेटा राजेश का एक्सीडेंट हो जाता, जिसमें उसकी जान चली जाती है। यह पहाड़ सा दुख एक तरफ संजना को तोड़कर रख देता है और दूसरी तरफ सरला जी का दुख एक सितम बनकर संजना पर गिर जाता है। संजना के पिता जगदीश जी अपनी बेटी के प्रति इस व्यवहार को सहन नहीं कर पाते। वो अब फैसला करते हैं कि संजना की दूसरी शादी करा दी जाए। वो संजना के सास ससुर से इस बारे में बात करते हैं। सरला जी चाहती थी कि वो आज ही अपनी बेटी को ले जाए। आगे कहानी, क्या संजना दूसरी शादी करती रहेगी? क्या अपने सास ससुर को बेसहारा छोड़कर अपने भविष्य के बारे में सोचेगी? जगदीश जी संजना को दूसरी शादी के लिए संजना को कैसे मनाएंगे? राजेश के माता पिता जिनके पास इनकम का कोई साधन नहीं है, क्या वे सहाया जीवन बिताएंगे या अपना सब कुछ बेचकर किसी वृद्ध आश्रम में चले जाएंगे? सरला जी क्या कभी संजना को माफ कर पाएंगी? क्या संजना के प्रति उनका व्यवहार बदलेगा और वो उसे अपने लेगी? इस परिवार को बहू क्या अपने भविष्य के बारे में सोचेगी या अपने सास ससुर के भविष्य के बारे में सोचेगी? इन सब सवालों का जवाब आपको हमारी कहानी में मिलेगी। जी धन्यवाद।